अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट फॉर सब कॉन्टिनेंट। मैं हूं तारिक फारूक। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने फास्ट टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम अमेरिकन एक्सेंट में फास्ट टेंस को बोलते हैं तो वो कैसे बोला जाता है। तो इसके बाद हमने कुछ सेंटेंस किए थे। तो आज की वीडियोस में हम एक पैराग्राफ करने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ में हम देखेंगे कि फास्ट टेंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लेट्स मूव। He attended college in the United States. अब मैंने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक द ये भी पहले आपको बताया जा चुका है, और दूसरी चीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो यू है, ये यूनाइटेड स्टेट हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट। यानी किससे यू की बजाय हम वाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। YNITED, यूनाइटेड स्टेट। आप किसी भी अमेरिकन को आप सुनेंगे, वो आपको यूनाइटेड कभी नहीं बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ओके। He left for a class titled American Culture 101 but found nothing. अब देखिए, he left खा जो है ये वॉइसलेस है। तो वॉइसलेस से वर्ड के एंड में आता है तो हम इसको ठाक करते हैं, लक्ट। तो हम डी की बजाय हम बोलेंगे लुक्ट। Locked. He left for a class titled American Culture 101 but found nothing. ठीक जब आता है तो found nothing, जबान दोनों दांतों के बीच में आएगी, nothing। ओके। So she decided best way to learn was to appearance। आर जो है आर साइलेंट हो गया, appearance it instead। Okay, so she decided best
So he decided best way to learn was to appearance instead. He listened to American music, ate American food like hamburgers and root beer floats. He listened to American music, ate, not ate, क्योंकि ठीक ठाक है, ठीक है पहले में भी वाउल है, बाद में भी वाउल है, तो इसलिए हम इसको डा का आवाज़ देंगे, ate. So he listened to American music, ate American food like hamburgers and root beer floats. Okay? He watched American movies like Titanic and Castaway. अब छा जो है छा 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 ये वॉइस प्लस है, ये जब वॉइस प्लस वर्ड के एंड में आता है तो यहाँ हम ठा बोलेंगे, वाच्ड, जैसे लास्ट में नक्ट बोला था इसी तरह यहाँ पे ही वाच्ड, तो he watched था बोलेंगे, he watched American movies like Titanic and Castaway. One time, he even dated an American.
डेड इट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ठीक ठाक है, डेट डेट। इसके बाद जब एंड में ठा आता है तो आगे आईडी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं, एक ही बात है। तो हम बोलेंगे ही इवन डेड इट, ही इवन डेड इट, ही इवन डेड इट एन अमेरिकन। He liked her a lot, and they one day proposed marriage to her in American style. अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई आती हैं। मिसाल के तौर पर he liked, like वॉइसलेस है, वर्ड के एंड में है, we will say it liked. We liked her a lot. लास्ट जब हम एक सेंटेंस को लगातार पढ़ते हैं तो उसमें भी टी का ख्याल रखना होता है, टी टैप्ड उसके शुरू में या आखिर में। अब इसको मिला के पढ़ते हैं लाडा, हर लाडा। अब टी जो है, टी से पहले ओ है वाउल, बाद में ए है, तो हम पढ़ेंगे ही लाइक हर लाडा, लाडा। ही लाइक हर लाडा, लाडा and they one day proposed marriage to her in American style. Clear? Okay. He said, yep, या या। यस जो है ये अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन एक्सेंट में दोनों तरह से बोलता है। समटाइम यप भी बोलते हैं, यप, समटाइम या। दिस इज अप टू यू हाउ यू लाइक टू से इट, मगर यस नहीं बोलना। तो शी सेड यप या शी सेड या, and they were married 1 year later, and they were married 1 year later. ठीक ठाक है, पहले भी वावल है बाद में वावल है, तो विल से लेटर।
They lived together happily ever after. Okay? together 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 अच्छा नहीं लग रहा. together no. together आपने टू की बजाय सिर्फ ठा की आवाज़ देनी है. together together. Okay? They lived together happily ever after. क्लियर हो गया. तो ये आपका ये आज का ग्राफ था. आप इसको प्रैक्टिस करें. अगर इसमें कुछ आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए. आई विल आंसर यू. होप इट इज़ इजी फॉर यू. यू मेक प्रैक्टिस एंड लेट्स मूव. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.